बत्तियां जला दो जला दो जला दो जला दो जला दो। इतनी सारी लाइटें यहाँ रखी हैं, जबकि रौनक ऑलरेडी आपके स्टूडियो में। थैंक यू, नमस्कार, स्वागत। देखना शुरू कर चुके हैं आप आईपीएल मसाला अनलॉक। एक्साइटमेंट इसलिए है क्योंकि हमें हमारी दूसरी फाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है। जी हाँ, कल मैच था, यानी कल था क्वालिफायर 2 हैदराबाद वर्सेस दिल्ली का। और दिल्ली और हैदराबाद में कौन जीता, किसने किसको पीटा, रौनक के साथ आईपीएल मसाला अनलॉक में सबसे पहले देखिए इस मैच रिपोर्ट को। उसके बाद आते हैं और कल के मैच का असली मोमेंट भी बताते हैं। हैदराबाद भी आईपीएल 13 से बाहर। दिल्ली ने बनाई फाइनल में जगह। जो सफर 8 टीमों से शुरू हुआ था वो महज अब 2 टीमों पर आ टिका है। एक तरफ दिल्ली है और दूसरी तरफ है मुंबई। इस सीजन की 2 सबसे शानदार टीमें, जिनका लीग स्टेज में प्रदर्शन सबसे दमदार रहा। ऐसे में जो प्रदर्शन बदलावों के बीच इस मुकाबले में दिल्ली ने किया, वो ये बताने के लिए काफी है कि इस सीजन दिल्ली ने फाइनल से पहले कम से कम अपनी लय वापस पा ली है, जो उनके प्रदर्शन में साफ साफ नजर भी आ रही है। दिल्ली की टीम का इस सीजन जो प्रदर्शन रहा वो शुरुआत से दमदार था, लेकिन फिर लीग में वो दौर आया जब दिल्ली की टीम ने लड़खड़ाना शुरू किया, जो लगातार आगे बढ़ता रहा। और फिर बारी थी एक ऐसे दौर की जब लगातार ये टीम 4 मुकाबले हार गई, जिसमें आखिरी मुकाबला क्वालिफायर 1 था, जो ये टीम मुंबई इंडियंस के खिलाफ आई। मुंबई उसके बाद फाइनल में है और दिल्ली को इस मुकाबले में करो या मरो के रास्ते से गुजरना था। दरअसल मुंबई के खिलाफ मिली हार के बाद ही दिल्ली ने अपनी रणनीति में अहम बदलाव किया और तस्वीर इस मुकाबले में नतीजे के रूप में बदलती नजर आई। तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। मुकाबले में टॉस जीता दिल्ली की टीम ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत के साथ ही बदलाव नजर भी आ गया। लीग में पहली बार शिखर धवन के साथ बल्लेबाजी करने उतरे मार्कस स्टोइनिस और चीजें फिर दिल्ली के पक्ष में जाती दिखी। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों ने लगातार रन बनाए। 27 गेंद में 38 रन बनाए स्टोइनिस ने। धवन ने खेली 50 गेंदों में 78 रन की पारी। हेटमायर ने बनाए 22 गेंद में 42 रन। दिल्ली ने बनाए कुल मिलाकर 189 रन। अब बारी थी हैदराबाद की। हैदराबाद के बल्लेबाजों ने भी बल्लेबाजी में बदलाव किया। वार्नर के साथ पारी की शुरुआत करने पहुंचे युवा प्रियम गर्ग, लेकिन यह दांव पूरी तरह सफल नहीं हुआ। हैदराबाद के लिए इस मुकाबले में परेशानी ये रही कि उसके इस मुकाबले में लगातार विकेट गिरते चले गए। विलियमसन को छोड़ हर बल्लेबाज को शुरुआत तो मिली, लेकिन उन्होंने बड़े रन नहीं बनाए। मनीष पांडे ने बनाए 14 गेंद में 21 रन। विलियमसन ने बनाए 45 गेंद में 67 रन। समद ने भी खेली 16 गेंद में 33 रन की पारी और हैदराबाद इस मुकाबले को 17 रन से हारी। अब कहानी साफ है, फाइनल की तस्वीर पूरी तरह से नजर आ रही है। दिल्ली पहली बार फाइनल खेलेगी और दूसरी तरफ मुंबई सबसे ज्यादा बार खिताब अपने नाम करने वाली टीम है। दूसरी तरफ हैदराबाद लगातार इस पूरी लीग में उम्मीद तो जगाती रही और फिर हारते जीतते वो क्वालिफायर 2 तक आ पहुंची थी और बीते 4 मुकाबलों को उसने अपने नाम किया था, जिसके बाद क्वालिफायर 2 का उसे टिकट मिला था। लेकिन इस मुकाबले में हैदराबाद पर हावी पड़ती शुरू से ही दिखाई दे रही थी दिल्ली की टीम और नतीजे में भी ये सामने आ गया। तो अब इंतजार कीजिए 10 नवंबर का, यानी फाइनल का, यानी दिल्ली वर्सेस मुंबई। शुरुआत से लेकर अब तक दोनों ही टीमों का प्रदर्शन लीग में सबसे शानदार रहा है और इसलिए फाइनल का मुकाबला कांटेदार होगा, इसकी पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल था क्वालिफायर 2 दिल्ली वर्सेस हैदराबाद के बीच और दिल्ली हैदराबाद के इस मुकाबले में असली मोमेंट किस खिलाड़ी ने बनाया, आइए उनसे मिलते हैं। गब्बर के बल्ले से निकली फिर कमाल की पारी। धवन की पारी के आगे एसआरएच ने टेके घुटने। मैच का असली मोमेंट शिखर धवन की पारी। दिल्ली के लिए लीग में लगातार एक ही बल्लेबाज रन बनाता आया है, वो है शिखर धवन, और शिखर धवन की वो फॉर्म लगातार जारी रही और यही तो दिखा इस अहम मुकाबले में भी। टीम को गब्बर की जरूरत थी और गब्बर सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे। इस मुकाबले में उनका जोड़ीदार भी बदला गया था, लेकिन धवन ने अपना वक्त लिया और खेल पूरी तरह से दिल्ली के पक्ष में ले गए। धवन इस सीजन में एक ऐसा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गए जो आईपीएल में किसी के नाम नहीं है, यानी लगातार 2 पारियों में 2 शतक। धवन ने बल्ले से वो कमाल किया जो कोई और नहीं कर पाया। इस पारी में भी धवन ने अपना धैर्य बनाए रखा और खेल दी एक और शानदार पारी। धवन ने बनाए 50 गेंद में 78 रन, 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। 156 के स्ट्राइक रेट से धवन ने बनाए 78 रन। तो जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए धवन को टीम ने भेजा था, उन्होंने वो इस सीजन में लगभग हर मैच में पूरी की और दिल्ली को फिलहाल फाइनल में पहुंचा चुके हैं। और इसलिए तो हम कह रहे हैं कि धवन के नाम हुआ मैच का असली मोमेंट।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। आइए मिलते हैं उस खिलाड़ी से जो बने हमारे कल के मैच के सेफ हैव्स ऑफ द डे, यानी पकड़ा लपका वो वाला कैच जिससे हाथ में आ गया उनकी टीम के लिए मैच। एक कैच ने बदल दिया पूरा मैच। जोफ्रा आर्चर ने पकड़ा विलियमसन का कैच। आर्चर के नाम सेफ हैंड्स मूवमेंट। दिल्ली ने जब हैदराबाद के सामने बड़ा लक्ष्य रखा तो फिर यह साफ हो गया था कि दिल्ली को अगर कोई हरा सकता है तो वह हैदराबाद के गिने चुने बल्लेबाज हैं, जिनमें एक बड़ा नाम केन विलियमसन का है। विलियमसन वो बल्लेबाज जो बीते मुकाबले में ही यानी बैंगलोर के खिलाफ जब हैदराबाद लड़खड़ा रही थी तो केन की कमाल की पारी ने ही हैदराबाद को मैच में जीत दिलाई और बैंगलोर को बाहर किया। और इस मुकाबले में भी विलियमसन से कुछ वैसी ही उम्मीदें थी, लेकिन विलियमसन इस मुकाबले में वो ना कर पाए जो उन्होंने बीते मुकाबले में करके दिखाया था। उन्हें स्टॉइनिस ने ट्रैप किया और फिर एक शानदार कैच लिया जोफ्रा आर्चर ने, और जोफ्रा आर्चर का लिया हुआ ये कैच ही बना सेफ हैंड्स ऑफ द मैच। विलियमसन की पारी इस मुकाबले में भी उस तरफ बढ़ती चली जा रही थी जिसका नतीजा हैदराबाद के पक्ष में देखने को मिल सकता था, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए हैदराबाद के लिए समझो खेल खत्म। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, यानी हैदराबाद हार गई और सीजन 13 से बाहर हो गई। आर्चर ने 17वें ओवर की 5वीं गेंद डाली थी। स्टॉइनिस ने फुल और वाइड ऑफ कटर डाली। कवर के ऊपर से विलियमसन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। बड़ा शॉट खेलते हुए केन गैप नहीं ढूंढ पाए। डीप कवर पर जोफ्रा आर्चर ने शानदार कैच लिया। 45 गेंद में 67 रन बनाकर विलियमसन चलते बने। तो इस मुकाबले में विलियमसन बने रहते तो कुछ भी हो सकता था, और उनका साथ किसी और बल्लेबाज ने दिया होता तो शायद नतीजा बदल सकता था। और उनके विकेट पर आखिरी हाथ रहा जोफ्रा आर्चर का, जो हमारे सेफ हैंड मोमेंट ऑफ द मैच है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।